Students, in yesterday's lecture we studied about photoelectric effect. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो हमने पढ़ा था 1887 में एच हर्ट्ज ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था, जिसमें उसने क्या ऑब्जर्व करा था। कहता कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं जब किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जाके मेटल के साथ क्या करती है, स्ट्राइक करती है। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और जो उस दौरान इलेक्ट्रॉन अमिट होते हैं मेटल की सरफेस से, उनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट करी। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन उसने क्या नोट करी कि हर एक मेटल के लिए किसी सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट को उसके ऊपर फॉल करवाना पड़ता है ताकि उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, इजेक्ट हो सके। उस सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको हम न्यू नॉट के साथ डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होती है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उसने क्या नोट करी कि जो किनेटिक एनर्जी है इन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट हम उसकी मेटल की सरफेस के ऊपर फॉल करवा रहे हैं। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कराएंगे उतनी ज़्यादा उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी होती है। और जो किनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी के क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। थर्ड ऑब्जर्वेशन उसने क्या नोट करी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस मेटल की सरफेस से इजेक्ट हो रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ब्राइट लाइट हम उसके ऊपर फॉल करवा रहे हैं। ब्राइटनेस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं मेटल की सरफेस से वो फ्रीक्वेंसी के क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। कहता है ये जो सभी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको क्लासिकल वेव थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि प्लैंक ने हमें रिलेशनशिप बताया था बिटवीन द एनर्जी एंड वेवलेंथ और बिटवीन द एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। कहता कि क्लासिकल वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एनर्जी कॉन्टिन्यूसली रेडिएट होती रहती है, मीन्स कॉन्टिन्यूसली क्या होती है, अमिट या एब्जॉर्ब होती रहती है। बट प्लैंक्स के अकॉर्डिंग क्या है, एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब या अमिट नहीं होती, बट वो क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। कहता हर एक क्वांटा में किसी डेफिनेट अमाउंट की एनर्जी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और उसमें जो एनर्जी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है, दैट इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड वैल्यू होती है। कहता जो टोटल एनर्जी अमिट या एब्जॉर्ब होती है वो क्या होती है, हमेशा होल नंबर मल्टीपल होती है, मीन्स E इज इक्वल टू एन एच न्यू। एन की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, जैसे 1 2 3। कहता जो भी एनर्जी अमिट या एब्जॉर्ब होगी बॉडी से वो क्या होगी, हमेशा होल नंबर मल्टीपल होगी एच न्यू के। बट कहता है ये एनर्जी है वो कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, C/λ के इक्वल होती है। यहाँ से एनर्जी अगर हम वेवलेंथ की टर्म में लिखेंगे तो किसके इक्वल आ जाती है, E इज इक्वल टू hc/λ के इक्वल आ जाती है। कहता है ये जो कंसेप्ट है एनर्जी पैकेट्स का वो किसको सपोर्ट करता है, लाइट की पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी के साथ हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग कहता है जब फोटोन स्ट्राइक करते हैं किसी मेटल की सरफेस के साथ तो उस फोटोन की कुछ एनर्जी है वो किस में यूज़ हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से इजेक्ट करवाने में वो यूज़ हो जाती है। जो किसके इक्वल होती है कि कितनी उसकी बाइंडिंग एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी न्यूक्लियस के साथ उतनी ज़्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ती है ताकि वो मेटल से क्या हो सके, रिमूव हो सके। नेक्स्ट कहता है जो फोटोन की रिमेनिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी के अलावा जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो क्या करता है, वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को दे देता है इन द फॉर्म ऑफ किनेटिक एनर्जी। सो यहाँ से जो टोटल स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी है वो किस में यूज़ हुई है, दो चीज़ों में यूज़ होती है, एक तो बाइंडिंग एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। बाइंडिंग एनर्जी मीन्स कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी उसे देनी पड़ी है,
प्लस सेकंड हमारे पास कि जो इजेक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन उसको किनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वो बाकी की बची एनर्जी क्या कर देता है, उसको प्रोवाइड कर देता है। दिस मीन्स कहता है हर एक मेटल के लिए किसी सर्टेन मिनिमम अमाउंट की एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, बिकॉज हर एक मेटल में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट काइंड की एनर्जी के साथ क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी उसको देनी पड़ती है उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, वो उसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। कहता है जब अब हम ले लें फोटोन की एनर्जी, सपोज कर लो हमारे पास है एच न्यू उसकी एनर्जी है, जब वो जाके मेटल की सरफेस के साथ स्ट्राइक करता है तो एच न्यू में से कुछ एनर्जी वो यूज़ कर लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, जो कि हम मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए यूज़ करते हैं। उसको उसने एक्स के साथ डिनोट करा है। कहता है एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ होती है मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, और जो फोटोन की बाकी की एनर्जी है वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को दे देता है एज अ किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होती है। यहाँ पे कहता है जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है एक्स, वो किसके इक्वल होती है, वर्क फंक्शन भी हम उसको बोल देते हैं, जिसको किसके साथ डिनोट करते हैं, W नॉट के साथ डिनोट करते हैं। यहाँ से कहता है जो फोटोन की टोटल एनर्जी है दैट इज एच न्यू, वो किसके इक्वल आ गई, बाइंडिंग एनर्जी, जिसको हमने एक्स के साथ डिनोट करा है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के इक्वल आ गई। कहता अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास न्यू नॉट है तो यहाँ से टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्स के इक्वल आ जाएगी, हमारे पास एच न्यू नॉट के इक्वल आ जाएगी। कहता है एज हमारे पास एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच न्यू के इक्वल होती है। तो यहाँ से थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, एच न्यू नॉट के इक्वल आ जाएगी। इस वैल्यू को हम एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ से क्या आ गया, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर के इक्वल आ गया। यहाँ से हम हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू को अलग कर देंगे और एच न्यू वाली टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास कनेटिक एच हाफ mv स्क्वायर किसके इक्वल होती है, कनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। तो कनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट के इक्वल आ गई, जिसको हम इस डायग्राम से देखेंगे। जैसे डायग्राम में हमने क्या शो हो रहा है कि मेटल की सरफेस के ऊपर एच न्यू एनर्जी की इंसिडेंट लाइट को हमने उसके ऊपर फॉल कराया, जिससे वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट एनर्जी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में यूज़ होती है, और यहाँ से जो बाकी की एनर्जी है उसको किनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दे देता है ताकि इलेक्ट्रॉन उसकी सरफेस से क्या हो सके, मूव हो सके, जो किसके इक्वल होती है, किनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के इक्वल होती है। कहता है ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो ईजिली हम कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या शो हो रहा है, कहता है अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू लेस देन हो अगर न्यू नॉट से, दैट मीन्स अगर हम लेस एनर्जी की रेडिएशन उसके ऊपर फॉल कराएं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो कहता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो मेटल की सरफेस से इजेक्ट नहीं होंगे, चाहे जितनी मर्जी इंटेंसिटी की रेडिएशन हम उसके ऊपर क्या करवाएं, फॉल करवाते रहें। कहता है अगर न्यू की वैल्यू हमारे पास न्यू नॉट से कम हो जाएगी तो वैल्यू क्यों आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, दैट मीन्स वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट नहीं होता। कहते हैं जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो डिफरेंट मेटल्स के लिए क्या होती है, डिफरेंट वैल्यू होती है। नेक्स्ट उसने एक्सप्लेन करा, कहता अगर फ्रीक्वेंसी है स्ट्राइकिंग रेडिएशंस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हम उसके ऊपर फॉल कराते हैं तो कहता जो एक्सेस एनर्जी होती है हमारे पास थ्रेशोल्ड से वो किसकी फॉर्म में दे देता है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को दे देता है इन द फॉर्म ऑफ किनेटिक एनर्जी। सो कहता जो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे किनेटिक एनर्जी है जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वो भी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। थर्ड उसने एक्सप्लेन करा, कहता हर एक फोटोन जो मेटल की सरफेस से इजेक्ट हो रहा है, कहता जैसे जैसे हम इंटेंसिटी इंक्रीज करी जाएंगे किसी गिवन फ्रीक्वेंसी की उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स क्या करते हैं, मेटल की सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं और उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उससे क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं। बट कहता उस दौरान किनेटिक एनर्जी क्या होती है, अनचेंज होती है, बिकॉज किनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी के ऊपर क्या डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से इजेक्ट होंगे वो डिपेंड करते हैं। सो अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे दैट मीन्स उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मेटल की सरफेस से इजेक्ट होंगे, बट उसकी किनेटिक एनर्जी अनचेंज रहती है। सो नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।